तो हेलो दोस्तों, स्वागत है साइंस एकेडमी पॉइंट के एक और नए और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ब्लड ग्रुप या रक्त समूह को अच्छे से जानने वाले हैं। फिलहाल अंत तक बने रहिएगा, तभी तो आपको ब्लड ग्रुप समझ में आएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप अगर पढ़ लीजिएगा तो अपनी गर्लफ्रेंड के ब्लड ग्रुप को जांच कर सकते हैं। देखिए ध्यान से और गौर से समझिएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप जो होता है, इस रक्त समूह, ये 4 तरह का होता है। कितने तरह का होता है? तो 4 प्रकार का होता है। अगर ब्लड ग्रुप की बात करें, रक्त समूह की बात करें, तो इसका निर्धारण, इसका डिटर्मिनेशन इसके आधार पे होता है, जिसको आप जानते हैं कि ये आरबीसी है, लाल होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ आरबीसी लाल और गोलाकार लगभग 4 को बनाया हुआ है और 4 ब्लड ग्रुप होते हैं और इसी के आधार पे ब्लड ग्रुप का क्या करेंगे? निर्धारण करेंगे। तो देखिएगा गौर से दोस्तों कि ये आरबीसी 4 को हमने बनाया है कि जो कि रेड है, रेड ब्लड सेल है। ठीक है, आरबीसी का मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल। अब अगर इस आरबीसी के ऊपर ऐसी गुटका जैसे ट्रेंगुलर शेप में संरचना निकलता है ना, तो उसको हम बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। इस तरह से ए, मतलब ये लगभग देखिएगा ना, तो ये ए के समान ही आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला जितना भी ग्रीन टाइप से दिख रहा है, तो ट्रेंगुलर शेप में या ए के समान अगर कोई किसी आरबीसी के ऊपर संरचना निकला है तो उसको बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? ए ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसी तरह अगर बी, देखिए दूसरा होता है बी ब्लड ग्रुप का टाइप्स। ठीक है, दूसरा बी होता है, तो बी अगर बनाइएगा आप ध्यान से ना, तो बी में देखिएगा इसका आधा भाग, यहाँ पे इतना आधा भाग ये इसके ऊपर ये टिका हुआ है, आरबीसी के ऊपर आधा भाग। तो अगर केवल इस तरह की संरचना मिले, यानी इस तरह से, ठीक है, कर्व के रूप में अगर संरचना आरबीसी के ऊपर मिलता है तो इसको बोलते हैं बी ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, उसी तरह से अगर इन दोनों का मिक्सिंग मिला आरबीसी के ऊपर किसी संरचना पर, ठीक है, तो दोनों का मिक्सिंग अगर भाग मिला तो उसको बोलते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। क्या बोलते हैं? ए बी, क्योंकि इसमें ए का भी भाग है और बी का भी भाग है, तो इसको क्या बोलते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप। लेकिन जिस आरबीसी के ऊपर कोई भी नहीं होता है, ठीक है, यानी खाली होता है, टकला होता है, उसको बोलते हैं ओ ब्लड ग्रुप। ओ का मतलब कुछ नहीं, जीरो होता है। देखो वैज्ञानिक जब देखे ना कि किसी के आरबीसी के ऊपर कोई प्रकार, किसी भी तरह का कोई संरचना नहीं निकला था, तो इसको उस समय वो जीरो लिख रहे थे। लेकिन कहा गया ये मैथ थोड़े है, ये बायोलॉजी है, तो इस बायोलॉजी में जीरो नहीं लिख कर क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे, तो इसको ओ ब्लड ग्रुप कहा गया। अब कहिएगा सर ये जो भुंडुक निकला है इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटीजेन। क्या बोलते हैं? एंटीजेन। ठीक है, इसको बोलते हैं एंटीजेन, जो ग्लाइकोप्रोटीन का बना होता है, या कभी किसी में प्रोटीन सेलुलोज का भी बना होता है। तो ये एंटीजेन जितने तरह का दिख रहा है ना, इसी एंटीजेन के आधार पे हम रक्त समूह का निर्धारण करते हैं। ठीक है, हालांकि आरबीसी के ऊपर ये मिल रहा है, तो जिसके ऊपर कुछ नहीं होगा उसको ओ, जीरो, नील, कुछ, जिसके ऊपर ए और बी दोनों मिलेगा उसको ए बी ब्लड ग्रुप बोलेंगे, जिसके ऊपर बी मिलेगा उसको बी ब्लड ग्रुप, जिसके ऊपर ए के टाइप में या ट्रेंगुलर शेप में मिलेगा उसको ए ब्लड ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब क्या सर ये हमारे शरीर में सबके सब एक के साथ मिलेगा कि कोई मिलेगा? तो शरीर में कोई एक ही मिलेगा। अगर आपके शरीर के अंदर आरबीसी में अगर इस तरह की संरचना मिली तो आपका ब्लड ग्रुप ओ है। जैसा कि मेरा शरीर में जो ब्लड ग्रुप है ना, उसका नाम ओ है, ओ ब्लड ग्रुप है। आपके अंदर क्या है? कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो ये निकली हुई संरचना, इसको हम नाम दिया क्या चीज़? एंटीजेन। तो ये हमारे शरीर में एक साथ सब नहीं होता है, कोई एक ही होगा, या तो इस तरह की टोटल आरबीसी होगी या इस तरह की टोटल आरबीसी होगी, मतलब कोई एक होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, तो एंटीबॉडी 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2। हमारे रक्त में जो होता है उसकी बात कर रहे हैं, बाकी एंटीबॉडी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो रक्त के अंदर 2 तरह के एंटीबॉडी होते हैं, एक होता है बी एंटीबॉडी, दूसरा होता है ए एंटीबॉडी। लगभग ये कुछ इस शेप में दिखते हैं। ठीक है, अब कहिएगा सर क्या एंटीबॉडी हमारे रक्त में है तो ये दोनों होंगे? तो नहीं, कोई एक ही एंटीबॉडी होगा, या तो ए होगा नहीं तो बी होगा। लेकिन एक कंडीशन है, जिस कंडीशन में दोनों एक साथ रह सकते हैं। अब किस कंडीशन में रह सकते हैं वो भी चीज़ें आपको बताएंगे। देखिएगा ध्यान से दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये ए ब्लड ग्रुप, ए एंटीबॉडी है और ये बी एंटीबॉडी है, और ए बी हो गया, ए और बी, यहाँ पे सब ब्लड ग्रुप का प्रकार है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक रहेगा और इनमें से कोई एक कंडीशन में ये दोनों रहेंगे। तो कौन सा किस कंडीशन में रहना चाहिए ताकि हमारे ब्लड के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़े? तो दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर ए ब्लड ग्रुप आपके अंदर है या मेरे अंदर अगर ए ब्लड ग्रुप है, मान लीजिए, क्योंकि हमारा तो ब्लड ग्रुप ओ है, अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी के शरीर के अंदर, आरबीसी के ऊपर ऐसी संरचना निकला हुआ है, तो उसके अंदर बी एंटीबॉडी होगा। ऐसा क्यों? एक ही नहीं हो सकता है। तो ये सत्य है, यही परम सत्य है कि अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है ना, तो उस कंडीशन में आपके अंदर बी एंटीबॉडी होगा, या अगर बी ब्लड ग्रुप है ना तो ए एंटीबॉडी होगा।
ऐसा का है सर सेम, ये तो उल्टा हो रहा है कि अगर बी होगा तो ए एंटीबॉडी होगा, और ए ब्लड ग्रुप होगा तो बी एंटीबॉडी होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ध्यान से देखिएगा ना, तो ये जो इस बी एंटीबॉडी में दिख रहा है ये वाला, ये कर्व के रूप में ऐसे मुड़ा हुआ है, कर्व के रूप में, ठीक है। अब ये कर्व के रूप में है ना, तो कर्व के रूप में होने के कारण अगर बी सेम सेम हुआ, तो अगर ये कर्व के रूप में हुआ ना, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर बी सेम हो, मतलब बी ब्लड ग्रुप के साथ बी एंटीबॉडी हो, तो ये तो कर्व के रूप में है, तो देखिए ना ये भी कर्व के रूप में, ये भी कर्व के रूप में। अब ये दोनों एक दूसरे में क्या हो जाएंगे, फंस जाएंगे। मतलब अगर समान संरचना हुआ तो अब फंसने के परिस्थिति में क्या होगा ना कि हमारे अंदर जितना भी ब्लड है ना, आरबीसी, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी है, वो सब क्लॉट हो जाता है, जम जाता है, और जमेगा तो दिल की धड़कन बंद और हमारा सांस बंद, हम भी बंद, ठीक है, समझ रहे हैं। उसी तरह से अगर ध्यान से गौर से सुनिएगा कि ए एंटीबॉडी को ए के साथ नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐसी संरचना बना हुआ है भी शेप में, ठीक है, अंदर में है। तो देखिए ना ये वाला अगर यहाँ पे हम बनाएं, ऐसे कुछ अगर हम बना दें, ठीक है, इस तरह से, तो ये तो इसमें फंस जाएगा, क्योंकि दोनों ए है, ए एंटीबॉडी और ए ब्लड ग्रुप है। तो इस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, तो दोनों एक दूसरे से फंस जाएंगे। तो फंसने की स्थिति में ब्लड ग्रुप क्या होगा, यानी टोटली ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा, थक्का बन जाएगा, ठीक है। तो थक्का बनने के कारण यहाँ पर बी एंटीबॉडी के साथ ए ब्लड ग्रुप रह रहा है, या ए ब्लड ग्रुप के साथ बी एंटीबॉडी रह रहा है, उल्टा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर किसी का ए ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, या अगर बी ब्लड ग्रुप है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगा, तो ए होगा। ये दो कंडीशन तो समझ में आया, लेकिन ये वाला में किस में, लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी होगा सर? तो देखिए ध्यान से सोचिए, अगर किसी आदमी का ए बी ब्लड ग्रुप है और उसके अंदर अगर ए एंटीबॉडी होगा तो वो मरेगा, वो अब बी होगा तब भी मरेगा, और दोनों होगा तब भी मरेगा। मतलब ए बी ब्लड ग्रुप के कंडीशन में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। नहीं तो अगर ए ब्लड ग्रुप हुआ तो ये वाला फंसेगा, ए शेप वाला, अब बी ब्लड ग्रुप हुआ तो ये जो कर्व के रूप में ये फंसाएगा। तो इस कंडीशन में एंटीबॉडी नहीं होता है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप के कंडीशन में एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। अब देखते हो ओ ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप में कोई एंटीजन नहीं है, नहीं ना है, एंटीजन कोई है, ये तो टकला है। अब इस ओ ब्लड ग्रुप के कंडीशन में अगर हम ए एंटीबॉडी को डाल दें तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, ना ही बी के ऊपर पड़ेगा। इसका मतलब कि ओ ब्लड ग्रुप के कंडीशन में ए एंटीबॉडी भी होगा और बी एंटीबॉडी भी होगा, ठीक है। तो एक ऐसा रक्त समूह जिस कंडीशन में दोनों एंटीबॉडी मौजूद होते हैं उसको बोलते हैं ए ब्लड ग्रुप, परंतु जिसमें नहीं होते उसको ए बी ब्लड ग्रुप, जिसमें होता है वो दूगो, यहाँ पे हमने समझा दिया है, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट में कि आपके अंदर ये किस तरह का आरबीसी है। तो अगर आपके अंदर ए बी ब्लड ग्रुप है तो आपके अंदर क्या नहीं होगा, एंटीबॉडी नहीं होगा। तो अगर एंटीबॉडी नहीं होगा तो बीमार पड़ जाएगा ना, चलो, है ना, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडी लड़ने के लिए कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो इस कंडीशन में इसके अंदर रक्त के अंदर बीमारी से लड़ने के लिए आरबीसी प्रभावी होता है। कौन होता है, आरबीसी। परंतु इसके अंदर तो ज़बरदस्त एंटीबॉडी भरा हुआ है, ए बी एंटीबॉडी हिले है, प्लस इसके अंदर ऑलरेडी आरबीसी डब्ल्यूबीसी हिले है। तो इसका मतलब कि सबसे ताकतवर इसमें जो होगा ना ओ ब्लड ग्रुप होगा, ये जल्दी बीमारी नहीं पड़ेगा, जबकि यही दिन भर खांसते फिरते रहेगा। तो ओ ब्लड ग्रुप वाला जल्दी आदमी बीमार नहीं पड़ता, जैसे हमारे अंदर ओ ब्लड ग्रुप है, हम बीमार नहीं पड़ते हैं जल्दी, ठीक है। तो ये कहानी था ए बी और ओ ब्लड ग्रुप। अब कहेगा सर कभी कभी हम सुनते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है, ए बी निगेटिव होता है, ठीक है, या ए पॉजिटिव ओ निगेटिव ऐसे करके होता है। तो यहाँ पे निगेटिव और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पहले उसको समझ लेते हैं, ठीक है। देखिए निगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, और पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, सकारात्मक। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, कि हाँ इसके अंदर ये है, और नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, इसके अंदर नहीं है। जैसे किसी को कहेंगे कि कोरोना पॉजिटिव हो, इसका मतलब वो कोरोना से ग्रसित है, और कोरोना नेगेटिव कहेंगे तो वो कोरोना से ग्रसित नहीं है। तो ये मतलब होता है केवल बायोलॉजी में, और सभी सब्जेक्ट में अलग अलग चीज़ होता है, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। अब निगेटिव, देखिए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप को ना हम RH फैक्टर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, RH फैक्टर के नाम से। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीनर। कौन थे, वीनर जो थे ना, इनको ब्लड के ऊपर जांच करने में ना बड़ा आनंद आता था, बहुत ज़्यादा। सोचते थे कि काश किसी का ब्लड मिलता तो जांच करते कि कौन सा उसके अंदर एंटीबॉडी है, क्या है, ठीक है। तो वीनर जो थे ना एक बंदर को पकड़े थे, ठीक है, जिसका नाम था रीसस मंकी, रीसस बंदर। बंदर के अंदर जब ब्लड की जाँच किए ना तो उनको इस तरह का रिजल्ट मिला, यानी पहले वाले ब्लड ग्रुप के कंडीशन में त्रिभुजाकार था,
है ना, कर्व के रूप में था, दोनों था, नहीं था। लेकिन इस बार जब रीसस मंकी के अंदर से ब्लड खींचे ना विनर जी ने, तो उन्होंने पाया कि इस आरबीसी के ऊपर कुछ चतुर्भुजाकार शेप में भी निकला हुआ है। ठीक है, चतुर्भुजाकार शेप में, ये भी एंटीजन ही था। तो एंटीजन 3 तरह के, एंटीबॉडी नहीं, एंटीजन जो आरबीसी के ऊपर निकला है 3 तरह के, चतुर्भुजाकार, त्रिभुजाकार और कर्भाकार, ये 3 तरह से होता है। ठीक है, तो देखिए अब जिसके ऊपर ये मिल रहा था ना चतुर्भुजाकार शेप में, उसको बोला गया पॉजिटिव। पॉजिटिव माने हाँ है, ये है, मतलब चतुर्भुजाकार शेप में एंटीबॉडी, एंटीजन है। ठीक है, तो अगर इस ए के ऊपर इस चतुर्भुजाकार शेप अगर मिलना शुरू हुआ ना ए के ऊपर, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एंटीजन हो गया, इसमें अगर ए टाइप वाला भी मिलना शुरू हो गया, ये वाला इस तरह से, ठीक है, ये वाला, तो इसको बोल दिया गया क्या चीज़, ए बी, ए पॉजिटिव। ए के ऊपर मिलना शुरू हुआ तो कौन, ये चतुर्भुजाकार एंटीजन मिलना शुरू हुआ तो। उसी तरह से अगर ये बी के ऊपर मिलना शुरू हुआ ना, बी के ऊपर चतुर्भुजाकार शेप में कुछ इस तरह से, तो इसको बी पॉजिटिव कहा गया। क्या कहा गया, बी पॉजिटिव। ठीक है, और ये भी सही होता है, हमेशा बी पॉजिटिव ही रहना चाहिए। उसी तरह से अगर ए बी के ऊपर, अगर इस ए बी के ऊपर इस तरह से संरचना मिलना शुरू हुआ तो इसको बोला गया ए बी पॉजिटिव। कितना सिंपल है, केवल ये समझना था हमको। ठीक है, यानी ये चतुर्भुजाकार एंटीजन जिसके ऊपर होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब ओ के ऊपर होगा तो ओ पॉजिटिव होगा, ए बी के ऊपर होगा तो ए बी पॉजिटिव होगा। कितना सिंपल है। और जिसके ऊपर नहीं होगा उसको बोलते हैं निगेटिव। क्या बोलते हैं, निगेटिव। कितना सिंपल सा है। ठीक है, तो ये था चीज़ें यहाँ पे ब्लड ग्रुप को अच्छे से समझ पाए होंगे आई होप। ठीक है, उम्मीद करते हैं। हमें कमेंट में रिप्लाई देके बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया।